देश के आप सभी भावी ईपीएफसी अर्थात सहायक भविष्य निधि आयुक्त, प्रवर्तन अधिकारी और एओ अर्थात अकाउंट ऑफिसर, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत हो। मित्रों, आप ईपीएफओ साक्षात्कार के साथ हमारे साथ क्लास ले रहे हैं, डीपी पांडे के साथ क्लास ले रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि साक्षात्कार की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं और आप लोग इसमें मॉक इंटरव्यू के लिए और क्लासेस के लिए किस तरीके से अपने तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे, लेकिन इस अंतिम रूप को देने में, इस रणनीति स्वरूप को बनाने में देवप्रयागम का एक अपने आप में बेजोड़ योगदान है आपके साथ। तो आज हम लोग उसी क्लास की चर्चा करेंगे, उसी क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे क्या क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और संभावित प्रश्न पूछे जाने के आधार क्या क्या हैं, मॉक इंटरव्यू को आप कैसे प्रिपेयर करें। मित्रों, आप जानते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड में जब आप पहुंचते हैं तो एक बड़ी असहज स्थितियां होती हैं। आप चाहे जितना तैयार होकर के जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो रणनीतिक तैयारी होती है, जो प्रिपरेशन होती है ना, अगर आप उसको स्ट्रांग करके गए हैं तो कोई ऐसी ताकत है जो आपको क्या करे, आपको आपके कॉन्फिडेंस से हिला दे। मतलब कॉन्फिडेंस ही आपका होता है जो क्या होता है, पूरे इंटरव्यू में दौड़ रहा होता है, पूरे इंटरव्यू में सैर कर रहा होता है। तो फिर क्यों ना अपने अपने कॉन्फिडेंस को इतना स्ट्रांग किए रहें। और कॉन्फिडेंस स्ट्रांग कब होगा, जब आप अपने टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर किए हुए हैं, जब आप अपने विषय से संबंधित सारी चीजों को ध्यान रखे हुए हैं। आते हैं उसी पर चर्चा करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आखिर आवश्यकता क्यों हुई। पहला क्वेश्चन यही इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ईपीएफओ आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ईपीएफओ में क्यों आना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि ईपीएफओ एक ऐसा संगठन है, भारत सरकार का एक ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। एक ऐसा संगठन है जो आपके कर्मचारियों के लिए, जो कर्मचारी हैं, इन्हें सोशल सिक्योरिटी देता है, सामाजिक सुरक्षा देता है। प्रश्न पूछा गया है, पिछले इंटरव्यू में पूछा गया है, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, सामाजिक सुरक्षा क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है। अगर जरूरी ना होगा सोशल सिक्योरिटी देना तो क्या कर्मचारी काम नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, उनमें एफिशिएंसी नहीं रहेगी। जब कर्मचारी, अधिकारी क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं अपने भविष्य के प्रति, तब उनमें प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उनमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अधिक से अधिक एफिशिएंट होकर के क्या करते हैं, कार्य संचालन करते हैं, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा मित्रों, कि सामाजिक सुरक्षा क्या है, एक आपके लिए संजीवनी बूटी है। आप ऐसे कह लें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक संजीवनी बूटी है। दो प्रकार के कर्मचारी तंत्र होते हैं, दो प्रकार का संगठन होता है। एक होता है आपका ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, एक क्या होता है पूरी तरीके से, और एक होता है जो जो असमा होता है, ठीक है। तो आप क्या हैं, किस क्षेत्र से हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र से हैं या अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र से हैं। आप जानते हैं कि बहुत बड़ा कर्मचारी तंत्र कहां कार्य कर रहा होता, अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में कार्य कर रहा होता। तो जब ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के लिए अगर दिया गया है, ईपीएफ को लाया गया है, ईपीएफओ को लाया गया है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लाया गया है, तो फिर अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के लिए क्यों ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। ये पूछा गया है, पिछले साल के क्वेश्चन में पूछा गया है। और किसी भी आम नागरिक को, देश के किसी भी व्यक्ति को, देश का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी क्या कोई संगठन सरकार ने तैयार किया है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी प्रदान की है। हाँ मित्रों, प्रदान की है। आप जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि जो होती, तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कर्मचारी भविष्य निधि होती है, एक आपका पीपीएफ होता है, सार्वजनिक, ठीक है, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, और एक सामान्य होता है, जीपीएफ होता है। तो पीपीएफ का हो गया, अगर आप देखो तो पीपीएफ क्या हो गया, ये सभी कर्मचारियों, सभी के लिए हो गया। आम नागरिक, देश का कोई भी व्यक्ति चाहे तो क्या ले सकता है,
देश का कोई भी व्यक्ति पीपीएफ खाता खोल सकता है। देश भर में वो कहीं भी किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक में, लेकिन वो सरकारी बैंक में खाता खोलेगा, आपका पोस्ट ऑफिस में खाता खुलेगा और न्यूनतम न्यूनतम 500 रुपए वो जमा कर सकता है। मतलब सामाजिक सुरक्षा सरकार कहाँ-कहाँ दे रही है? हर जगह दे रही है। कर्मचारियों को भी दे रही है, ऑर्गेनाइज़ क्षेत्र में भी दे, अनऑर्गेनाइज़ क्षेत्र में भी इस रूप में दे रही है, संगठनों को भी अधिकृत कर दिया गया है। आप भी इसके लिए प्रयास करोगे, तो सरकार स्वयं जो इस दिशा में दे रही है, आपको पीपीएफ व्यवस्था की है, ठीक है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था इस रूप में की गई है कि आपको इतने हाँ, परसेंटेज उसका जो हो थोड़ा-सा क्या होता है, कम होता है। आपका ईपीएफ का ज़्यादा होता है, पीपीएफ का थोड़ा-सा कम हो जाता है, ठीक है? तो ये होता है। तो ऑर्गेनाइज़्ड और अनऑर्गेनाइज़्ड सभी क्षेत्रों के लिए सरकार इस तरीके से प्रावधान किया है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़्ड क्षेत्र है, वहाँ पर उसके चाहे सरकारी हों कर्मचारी हों, चाहे निजी कर्मचारी हों, सभी के लिए आपका ईपीएफ जो होता है, वो उनके उस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है और उसमें दोनों की भागीदारी होती है। हाँ, लेकिन पीपीएफ में भागीदारी किसकी होती है? केवल और केवल अपने की भागीदारी। आप स्वयं से क्या करते हैं? इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो आपको ब्याज दिया जाता है, सबसे टॉप मोस्ट का ब्याज होता है। ठीक है? तो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ संगठन क्यों लाया गया? क्योंकि सरकार क्या करना चाहती थी? सरकार एक सोशल सिक्योरिटी देना चाहती थी, सामाजिक सुरक्षा देना चाहती थी। किसको? अपने कर्मचारियों को देना चाहती थी। और अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ही क्या लाया गया? लाया गया ईपीएफओ संगठन लाया गया। इसके तहत सरकार ने क्या किया है? सरकार ने आपको भविष्य निधि के लिए व्यवस्थाएं की हैं। ठीक है? अब इसमें आप देखो तो पेंशन की व्यवस्था की गई है। आज हम चर्चा करेंगे, इन्हीं से पर चर्चा करेंगे। भविष्य निधि की आप देख रहे होंगे, ये देखिए कितना बेहतरीन इसका लोगो बनाया गया। लोगो देखिए आप, यहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है, लोगो से पूछा जाएगा, मोटो से प्रश्न पूछा जाता है। तो हालांकि यहाँ पर मोटो तो ऐसा कुछ नहीं है। मोटो तो इस रूप में नहीं, केवल मोटो के रूप में केवल क्या लिखा हुआ? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लिखा हुआ है। ठीक है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है, ईपीएफओ लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा? भारत, इंडिया लिखा हुआ है। अब है क्या, अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछा भी गया है, बल्कि आपको बताना भी होता है। ठीक है? यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लोगो बताइए, इसका लोगो और मोटो क्या है? तो मित्रों, आप जुड़े हुए हैं, आप क्लास चल रही है, आप क्लास ले रहे हैं और आप जुड़े हुए हैं देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्लास मिल रही है, ईपीएफओ की क्लास मिल रही है, इंटरव्यू क्लास मिल रही है, लेकिन हमारी जो रेगुलर क्लास चल रही है, ये क्लास हमारे ऐप पर चल रही है, देवप्रयागम आईएएस ऐप है। उस ऐप पर आपको ये पूरी क्लास मिल रही है, जहां पर हमारी 2 बुकलेट पर आधारित पूरी क्लास है। साथ ही साथ हमारा मॉक इंटरव्यू 5 से 10 मॉक इंटरव्यू आपका चलेगा। वो मॉक इंटरव्यू आपका कंटिन्यू चलेगा, हमारे एक्सपर्ट पैनल्स होंगे। ठीक है? एक्सपर्ट पैनल के सुपरविजन में चलेगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चल रही है। ऑफलाइन क्लास भी हमारी संस्था में चल रही है प्रयागराज में, और ऑनलाइन क्लास हमारी जो चल रही है, ये आप देश भर में कहीं पर भी है तो आप हमारे ऐप पर जुड़ करके और हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके पूरी क्लास को ले सकते हैं। ठीक है? इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा इसको आपको। तो आप इस तरीके से हमारे यहाँ दोनों क्लासें ले सकते हैं। मॉक इंटरव्यू के लिए तो आप स्पेशली आप और भी जुड़े। मित्रों, क्लास कहीं नहीं चल रही, क्लास केवल देवप्रयागम में चल रही है। आपको छोटी-छोटी चीज़ें आपको सीखने का अवसर मिलेगा। क्या होता है भविष्य निधि संगठन, क्या है, कितने प्रकार की भविष्य निधि होती है, ठीक है? लोगो मोटो क्या होता है, कर्मचारी संगठन अगर आपको ईपीएफसी बना दिया जाए तो आप क्या सुधार लेकर के आएँगे? क्या क्या आप इनोवेशन क्या करेंगे? ठीक है? इन सारे प्रश्नों को जानने के लिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको आपको ढेर सारी चीज़ें, जानकारी दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी जब तक आपका इंटरव्यू शुरू नहीं हो जाता है। अच्छा, ये भी जानिए, ये हमारी क्लास कब तक चलती रहेगी? आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी, तो ये क्लास आपको तब तक चलती रहेगी जब तक आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता है। अमूमन होता क्या है कि आपकी क्लास पूरी हो गई और आप
जो है वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन हमारी क्लास में के साथ आप तभी बाहर होंगे जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि अब आपका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन हो गया है तो आप, हमारी ज़िम्मेदारी जो आपके साथ जुड़ी हुई थी पूरी हो गई। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप चाहो तो हमसे जुड़े रहो, ठीक है? लेकिन अब आप तो अधिकारी बन गए भाई, आप काहे जुड़े रहेंगे? फिलहाल बहुत ढेर सारे अधिकारी बन गए नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपको जुड़े रहना चाहिए। चलिए फिलहाल तो आप क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब जानते हैं कि कर्मचारियों का बहुत बड़ा स्वरूप, बहुत बड़ा जो एक स्वरूप वो कहाँ पाया जाता है? वो आपके अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में, ठीक है? तो वहाँ पर भी सोशल सिक्योरिटी देना क्या होता है? सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। इसीलिए सरकार ने क्या है, कई पेंशन स्कीमें चलाई हैं, ठीक है? आप देखते हैं कि सरकार जो कई पेंशन स्कीम ही चला रही है, तो पेंशन आपकी हो गई, इसके अलावा जो कई पेंशन स्कीम चलाई जाती है, कई पेंशन स्कीमें सरकार चला रही है। अब ये दोनों लोगों के लिए चला रही है। ये पेंशन जो हुई आपके कर्मचारियों के लिए हो गई, तो कुछ तो सीधे-सीधे कर्मचारी के लिए हो गई और कुछ जो है आम नागरिकों के लिए हो जाती है। कुछ पेंशन स्कीमें जो होती हैं, आम नागरिकों के लिए भी हो जाती हैं, ठीक, अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के लिए भी हो जाती है। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए सरकार क्या करती है, उन्हें सोशल सिक्योरिटी देनी होती है। क्योंकि सोशल सिक्योरिटी देना क्या है, सरकार का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संविधान में दिए गए लक्ष्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, संवैधानिक प्रावधान के आधार पर भारत का संविधान स्वयं इस चीज का प्रावधान करता है कि राज्य क्या करेगा, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्वयं राज्य को उत्तरदायित्व दिया गया है कि राज्य क्या करेगा, राज्य सभी व्यक्तियों को, विशेष तौर पर समाज के विशेष वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए, गरीब वर्गों के लिए, जो समाज में ऐसे वर्ग उन सभी के लिए क्या करेगा, उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर पूरा डिटेल करेंगे, संविधान में जहां जहां भी उल्लेख किए उनका सबका हम चर्चा करेंगे। तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, ये सामाजिक सुरक्षा देना, एक सामाजिक सुरक्षा देना राज्य का क्या है, परम दायित्व भी है, ठीक है? तो सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ही इसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि राज्य क्या है, राज्य एक आदर्श नियोक्ता है, राज्य एक आदर्श नियोक्ता है, एक आइडियल एम्प्लॉयर। अगर देखा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एम्प्लॉयर, एक आइडियल एम्प्लॉयर कौन है, तो स्टेट इज ए आइडियल एम्प्लॉयर। राज्य एक आदर्श नियोक्ता है जो कभी भी अपने कर्मचारियों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए कभी भी अनसिक्योरिटी उन्हें नहीं दे सकता है। इसीलिए राज्य के एक अच्छे सेवा प्रदाता, अच्छे एम्प्लॉयर के लिए, अच्छे नियोक्ता के लिए होने कारण ही राज्य द्वारा अपने एम्प्लॉयज के लिए ढेर सारे प्रावधान किए गए हैं। और उसी सोशल सिक्योरिटी के लिए लाया गया प्रोग्राम ही क्या है और संगठन क्या है, आपका ईपीएफओ है मित्रों। तो इन सभी की कंप्लीट जानकारी और हमारी बुकलेट 1, बुकलेट 2 और करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर क्वेश्चन पूछा था, इन सभी का एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है देवप्रयागम आईएएस के इस इंटरव्यू प्रोग्राम में। तो आप आइए देवप्रयागम आईएएस के इस स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़िए। इसमें आपको बुकलेट आधारित हमारी पूरी क्लास मिलेगी, साथ ही साथ आपको हमारा मॉक इंटरव्यू मिलेगा। मॉक इंटरव्यू में हमारे पैनल बैठेंगे और पैनल के माध्यम से आपका पूरा मॉक इंटरव्यू करवाया जाएगा। मिनिमम 5 इंटरव्यू हम करवा रहे हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तब तक चलता रहेगा जब तक आपका इंटरव्यू प्रोग्राम पूरा नहीं हो जाता है। इन सभी प्रोग्राम को पाने के लिए और अपने आप को एक बेहतरीन जीरो से लेकर के और टॉप तक, मतलब अगर आप चाहते हैं आप बिल्कुल जीरो इंटरव्यू में कुछ नहीं जानते हैं, तो भी आप आइए हमसे जुड़िए और आपको 1 हफ्ते के अंदर आप क्या बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। अगर मास्टर बनना है, इंटरव्यू की अगर संपूर्ण तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, तो आप आइए देवप्रयागम आईएएस के इस इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़िए, जानिए क्या है सोशल सिक्योरिटी, क्यों दी गई है सोशल सिक्योरिटी, पेंशन स्कीमें क्या हैं, भविष्य निधि संगठन क्या है, भविष्य निधि कितने प्रकार की होती है, सरकार कौन कौन से पेंशन स्कीमें चला रही है, और आपका ईपीएफओ एक्ट क्या है, इस एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से हमारे क्लास में आकर के चर्चा कीजिए। जो क्लास आपको मिल रही है देवप्रयागम आईएएस के ऐप पर मिल रही है और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। तो मित्रों ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं और आपके लिए, क्योंकि आप अंतिम रूप से क्रैक करने वाले हैं क्या, ईपीएफओ, और बनने वाले क्या हैं, एपीएफसी। तो भविष्य के इस पद को प्राप्त करने के लिए आप अपने तत्कालिक रूप से अपने इस पर बिल्कुल पूरी तरीके से लग जाइए, पूरी रणनीति से लग जाइए, कहीं पर कोई भी मौका मत चूकने दीजिए, कोई कमी अपने में न रहने दीजिए। और आप सभी हिंदी और अंग्रेजी जो या ग्रामीण पृष्ठभूमि, शहरी पृष्ठभूमि से सभी लोग हैं, आप सभी तत्काल
देवप्रयागम आईएएस का ये यूट्यूब चैनल और इंटरव्यू प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें।